भिवानी में गरजे राव दान सिंह, कहा कि महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़ दी है। गौरतलब है कि राव दान सिंह ने पेपर लीक को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि माँ बाप बच्चों को जैसे तैसे पढ़ाते हैं तो बाद में पेपर लीक करके बच्चों की मेहनत पर पानी फेर दिया जाता है। राव दान सिंह ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज हरियाणा में युवाओं में नशा बढ़ता जा रहा है। हम पहले पंजाब को उड़ता हुआ पंजाब कहते थे, पर आज हरियाणा उड़ता हुआ हरियाणा बन रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि हरियाणा में नशे को रोका जाना चाहिए। वहीं 1 जून से एलपीजी में हुई बढ़ोतरी को लेकर राव दान सिंह ने कहा कि आज फिर 42 रुपये सरकार ने कमर्शियल सिलेंडर में बढ़ा दिए हैं। अगर इस प्रकार दाम बढ़ते रहे तो इसका असर आम जनता की जेब पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पेट्रोल, डीजल और एलपीजी में बढ़ोतरी हो रही है, पर आम जनता की सोर्स ऑफ इनकम घटती जा रही है। वहीं राव दान सिंह ने कहा कि पश्चिमी बंगाल में टीएमसी के कार्यकर्ताओं और नेताओं पर हुए हमले पर राव दान सिंह ने निंदा की है। हम इस प्रकार की घटना की निंदा करते हैं। अरे बात बिल्कुल सत्य है कि सरकार ने इतनी जबरदस्त महंगाई बढ़ी हुई है, उसके ऊपर कोई जोर नहीं दिया। आम आदमी का जीवन दुभर हो चुका है और मैं समझ सकता हूँ खाली महंगाई नहीं, अनेकों समस्याएं ऐसी जिनसे आम आदमी पीड़ित है। खास तौर पर हमारा युवा वर्ग, जिनको अगर प्रतिभा है और बच्चे पढ़ने में तेज हैं तो उनके पेपर लीक कर दिए जाते हैं, और अगर पढ़ भी लेते हैं, वो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो उसके अंदर रोजगार के अंदर उनको अटका दिया जाता है। यानी कहने का मकसद ये है कि सरकार का न तो महंगाई की तरफ न बेरोजगारी की तरफ, और सबसे जो बुरी बात यह है पेपर लीक हो जाते हैं। बच्चा सारी जिंदगी माँ बाप अपने भूखे सूखे रह करके बच्चों को पढ़ाते हैं और फिर उसके बाद में उन बच्चों की मेहनत के ऊपर पेपर लीक की वजह से पानी फेर दिया जाता है। तो इससे ज्यादा पीड़ादायक कोई बात नहीं हो सकती। सबसे जो चिंता की बात आज पूरे प्रदेश में कि नौजवान बच्चों के अंदर नशे का बहुत बड़ा एक तरह से रुझान बढ़ रहा है, जो आने वाले समय तक जो है ना बहुत चिंता का विषय है। हम पंजाब को कहते थे उड़ता पंजाब, और ये हरियाणा जो है ना आज उस तरफ बढ़ रहा है कि उड़ता हरियाणा ना बन जाए। इसलिए वक्त से पहले हम सब लोगों का भी दायित्व है कि इसको रोके, और सरकार का प्रथम दायित्व है कि इस तरह के काम करने वालों को तुरंत प्रभाव से एक्शन लेके रोकने का प्रयास। 1 जून से बढ़ी हुई कीमतें भी एलपीजी सिलेंडर पर लागू हो गई हैं, चाहे कमर्शियल की बात करें, घरेलू की बात करें, किस तरह से देख रहे हैं? ये गलत है। आज फिर बढ़ा दिए 42 रुपए उन्होंने कमर्शियल उस पे। जब ये अगर रोजाना इसी तरह बढ़ते रहेंगे तो आम आदमी के जो सोर्सेज ऑफ इनकम है वो तो घट रहे हैं, और वो जो उनकी जरूरत की चीजें वो बढ़ रही हैं, तो हर व्यक्ति का जीवन एक तरह से संकट में चला जा रहा है। हरियाणा में कानून व्यवस्था को किस तरह से देख रहे हैं? बहुत कमजोर कानून व्यवस्था है। हर रोज आप देखते हैं कि सरेआम हत्या बलात्कार की घटनाएं देखने के लिए मिल रही है। तो ये वाकई में एक हरियाणा सुरक्षित माना जाता था, यहाँ पर औद्योगिक विकास इसलिए होता था कि हरियाणा में सुरक्षा है। आज वो बातें विलुप्त होती जा रही है। महंगाई को लेकर के आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी और किस तरह से विरोध जताएगी? अगर पहले भी करते रहे हैं, आने वाला समय होगा, हमारी हाईकमांड के दिशा निर्देश अनुसार उस पर कार्रवाई होती रहेगी। सर 8 जून को इंडिया गठबंधन की बैठक है, राहुल गांधी जी बैठक लेंगे, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव जैसे बड़े चेहरे दिखाई देंगे। क्या लगता है किस तरह की आने वाले समय में देखी जाए? राहुल जी इस देश के विपक्ष के अनडिस्प्यूटेड लीडर हैं, और उन्होंने ये बता दिया है, न तो डरते हैं और न ही किसी बात से मतलब थकते हैं। आने वाला समय ये बताएगा, और लोगों ने अब मन बना लिया है कि सत्ता परिवर्तन होगा। आने वाले 2029 के अंदर आप देखेंगे कांग्रेस विजयी रहेगी और राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री। हाईकमान के आदेश है कि कांग्रेस के कोई भी प्रदर्शन नहीं करेगा और बिना परमिशन के प्रदर्शन। चलो कोई बात नहीं, वो एक कार्रवाई है। प्रदर्शन की अगर जरूरत होगी ऐसी तो परमिशन दे देंगे, हाईकमांड से रिक्वेस्ट जो भी करेंगे, कोई दिक्कत। कहीं ना कहीं अनुशासन को लेकर के एक बड़ा कदम भी माना जा सकता है कि कांग्रेस में अनुशासन। चलो तो अच्छी बात नहीं, ऐसा नहीं, अनुशासित पार्टी है कांग्रेस पार्टी, और कोई दिक्कत नहीं किसी तरह की। आने वाले समय तक मुझे नहीं लगता कि किसी तरह की कोई अनुशासन में कमी रहे। तो पश्चिम बंगाल में जिस तरह से हालात हुए, कार्यकर्ताओं के द्वारा बीजेपी के हमले किए गए, तमाम चीजों को किस तरह से आप? वो अति निंदनीय है। सत्ताएं परिवर्तन होती रहती है, सरकारें आती रहती है, जाती रहती है। उसका मतलब ये थोड़ी है कि जाने वाली सरकार के जो भी लोग हैं उनको आप इस तरह से कष्ट दें। ये इसे चिंता का विषय। अब सड़कों पर उतर आए हैं। अभी कल की बात करें तो चन्नत की पाइपलाइन जा रही थी, वो पाड़ दी गई है किसानों द्वारा। वो गलत है, गलत है। यह शुभ परंपराएं नहीं है, सबको तंग कर रखा है। सबको तंग करने वाली बात है, ये गलत परंपरा है। प्रजातंत्र में शांति से सत्ता परिवर्तन होता है। आपने देखा होगा 75 साल के अंदर
कितनी सरकारें बदली हैं, कितने नेता बदले हैं, लेकिन कांग्रेस ने कभी इस तरह की बातों को प्रोत्साहित नहीं किया।